मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रेम स्वरूप। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के 6वें चैप्टर त्रिभुज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि चित्र में ये जो फिगर दिया है इसमें एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए एम बट्टे ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। पिछले वीडियो में हम एक थ्योरम सिद्ध कर चुके हैं कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस थ्योरम को हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसी थ्योरम की सहायता से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज ले लें। त्रिभुज ए बी सी में इस ए बी सी त्रिभुज में क्या क्या दिया है कि एल एम है वो सी बी के समांतर है। एल एम समांतर सी बी तो समांतर है, तो इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कौन सी, ए बी और ए सी समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। इन दोनों भुजाओं को ये जो एल एम रेखा है वो एल तथा एम बिंदु पर काटती है, इसलिए ये दोनों समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो लिख देंगे तो इनका रेशियो समान होगा। तो लिखेंगे बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू बी एम बटे ए एम इक्वल टू सी एल अपॉन ए एल, सी एल अपॉन ए एल। अब इस इक्वेशन में इसके दोनों साइड में एक एक जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा बी एम बटे ए एम प्लस 1 इक्वल टू सी एल अपॉन ए एल प्लस 1। तो ये हो जाएगा बी एम प्लस ए एम बटे ए एम इक्वल टू सी एल प्लस ए एल अपॉन ए एल। तो बी एम प्लस ए एम ये ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू सी एल प्लस ए एल ये आपका ए सी के बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल। अब इस रेशियो को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। इसे डाल दें नंबर 1। अब इसी प्रकार से ट्रायंगल ले लें ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में एल एन है वो सी डी के समांतर है। त्रिभुज ए सी डी एल एन समांतर सी डी। एल एन रेखा है वो सी डी के समांतर है, इसलिए ये जो ए डी और ए सी हैं वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। तो इनको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डी एन अपॉन ए एन, डी एन अपॉन ए एन इक्वल टू सी एल अपॉन ए एल, सी एल अपॉन ए एल। इसमें भी दोनों साइड में एक एक जोड़ दें तो डी एन अपॉन ए एन प्लस 1 इक्वल टू सी एल अपॉन ए एल प्लस 1। तो ये हो जाएगा डी एन प्लस ए एन अपॉन ए एन इक्वल टू सी एल प्लस ए एल अपॉन ए एल। तो डी एन प्लस ए एन ये ए डी के बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन ए एन इक्वल टू सी एल प्लस ए एल ये ए सी के बराबर हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल। अब इस रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एन
अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, इसे डाल दें नंबर 2। अब हम एक और दो को कंपेयर करें, तुलना करें एक दो की। तो यहाँ पर एक में क्या है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, और दूसरे में है ए एन अपॉन ए डी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। दोनों इक्वेशन की आर एच एस बराबर है। यहाँ पर भी एल अपॉन ए सी, यहाँ पर भी एल अपॉन ए सी है। तो इन दोनों से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों की जब आर एच एस बराबर है तो इनकी एल एच एस भी समान होगी। तो इन दोनों समीकरणों से ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये इनमें संबंध आएगा और यही संबंध हमें सिद्ध करना है। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये एक्सरसाइज 6.2 का तीसरा सवाल है। ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आगे अगले वीडियो में बताएंगे।